और हमारे के देखने सुनने वालों को हाफिज अहमद अब्दुल्ला का सलाम। कि नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2026 और सबको पता है कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं आज़ाद कश्मीर के, और एक्शन कमेटी और हुकूमत जो है वो आमने सामने है। तो मैं आज की जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत अहम वीडियो जो इस वक्त आपके सामने बना रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ की समझ आए। वो ये है कि इस वक्त वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। ज़रिया ये कहते हैं कि हो सकता है कि इंतखाबात 27 जुलाई को ना हो सके, उसके आगे हो जाए। ठीक है, हुकूमत ये कह रही है कि इंतखाबात जो है वो 27 को होंगे, लेकिन वहाँ के हालात ये बताए जा रहे हैं कि ये 27 को इंतखाबात नहीं होने वाले। अच्छा, अब दूसरी इससे बड़ी बात ये है कि वहाँ के जो उम्मीदवार हैं IPP के और इस्तेकाम पार्टी के सदर हैं आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, उन्होंने 4 हल्के में अपने कागजात नामजद जमा करवाए हैं। वो 4 हलकों में उम्मीदवार हैं, एक हल्का उनका अपना हल्का है। अच्छा, हुआ ये है कि वो जब अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम के लिए रवाना हुए तो काफ़ी गाड़ियों का प्रोटोकॉल उनके हमरा था, लेकिन उन्हें वहाँ की आवाम ने हल्के में आने नहीं दिया। उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि गुज़िश्ता दिनों पहले उनका एक बयान सामने आया और बयान में उन्होंने ये कहा, लेकिन वो बयान जो मीडिया को तो नहीं चलाया गया, बयान उन्होंने ये किया, बात उन्होंने ये रखी कि जो मैं 4 हल्के में इंतखाबात में हिस्सा दे रहा हूँ और अगर मैं आज मेरी हल्के की आवाम मुझे सपोर्ट करे कि मैंने उनके लिए काम किए हैं, तो अगर मैं अपने हल्के से जीत जाता हूँ तो बाकी के 3 जो हल्के हैं वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता हूँ, तो मैं उनमें से एक हल्का अपने पास रखूँगा और बाकी जो हल्के हैं कोई और को वहाँ का नामजद कर दूँगा। यानी कि मैं अपने हल्के पर भी आवाम अब किसी और को उम्मीदवार रखूँगा। ये उनका जो वो बेसिकली बयान है, लेकिन मैं ये बात आपको बड़ी वाज़ेह और अथेंटिक करूँ कि ये बात अवाम को बुरी लगी है, जिसकी वजह से अवाम जो है वो उनकी मुखालफत में बैठी है, उनके खिलाफ हो चुकी है। एक बात, दूसरी बात, उन्होंने 2 जमातों का बाइकाट किया था। पहले PTI की तरफ से थे, फिर वो पीपल पार्टी की तरफ आए और अब वो जो है वो इस्तेकाम पार्टी की तरफ आए हैं। ठीक है, PTI के अंदर से उनको ओहदा नहीं मिला गया, पीपल पार्टी के अंदर आए उनको नहीं ओहदा दिया गया, वहाँ पे जो है वो राठौर साहब को जो वो वज़ीर आज़म बना दिया गया। इन्होंने कहा कि मेरी इतनी सालों की मेहनत है तो मुझे यहाँ पे कोई ओहदा नहीं दिया जा रहा, इसलिए उन्होंने जो है वो उनका बाइकाट किया और वो पीपल पार्टी को छोड़कर IPP के अंदर आ गए। उन्होंने IPP की जो इंतखाबी मुहिम है या उनका जो नताइज है जो गिलगित बल्तिस्तान में हुए हैं, उन्होंने उनको मंजर आम पे रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अगर आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इंतखाबात होते हैं तो 99% कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी मार्का मारेगी। उसकी रीज़न ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उनमें भी इनकी अक्सरियत रही है, तो यहाँ पे अगर पीपल पार्टी कामयाब होती है तो जारी बात है तो वो मुस्लिम लीग नून से तो इत्तेहाद नहीं करेगी, क्योंकि अभी आप इनकी तकारीरें सुन के देख लें, ऐसा लगता है जैसे ये अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून है या जितनी बाकी जमातें हैं उनके खिलाफ है। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि वो मुस्लिम लीग नून को अपने इत्तेहाद में रखेगी, लेकिन इस्तेकाम पार्टी को भी जो कोशिश करेगी कि वो अपने साथ शामिल करे। लेकिन जो तनवीर इलियास का मामला है, अगर वो सदर हैं IPP के, अगर वो कामयाब होते हैं, अगर उनकी अपोजिशन आती है, अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं, अगर उनको दावत होती है, तो मेरे ख्याल से इस्तेकाम पार्टी जो है वो शामिल नहीं होगी, क्योंकि पीपल पार्टी को उन्होंने जो है वो खुदा हाफिज कहा था तनवीर इलियास साहब ने। तो मुझे लगता है तनवीर इलियास साहब अगर पार्लियामेंट्री लीडर बनते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनते हैं इनके, तो वो नहीं मेरे ख्याल से जो जाएंगे इनके हुकूमती बेंचेस में।